नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद। दोस्तों, आज बेलगावी में विंटर सेशन चल रहा है असेंबली में। एक बहुत बड़ी चौंका देने वाली खबर जो है हमारे आंखों के सामने आई। अभी अभी मैं थोड़ा गूगल कर रहा था तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल मिला जिसमें ये साफ साफ जो है कहा जा रहा है कि अभी जो है कर्नाटका की गवर्नमेंट जो है, प्रेजेंट बीजेपी की गवर्नमेंट, वो हलाल फूड को कर्नाटका में बैन करने वाली है। दोस्तों, ये जो बात है ये हो ही नहीं सकती। ऐसा लीगली पॉसिबल कर नहीं सकते। चलो ठीक है, आप बीफ बैन करते हैं, उस समय मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं वहां पे हमारे हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट्स को रेस्पेक्ट करता हूं। ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे क्योंकि हमें एक सोसाइटी में रहना है, तो वो अलग बात है। लेकिन आप अगर हलाल फूड और नॉन हलाल फूड के बारे में आते हैं और हलाल फूड नहीं खाना चाहिए करके बोलेंगे तो ये बात हजम नहीं होगी और हम मुसलमानों को, खासकर कर्नाटका के मुसलमानों को एक होना है, एकजुट होना है। देखिए, इस ये अगर हो गया ना तो हम खाएंगे क्या? कर्नाटका का मुसलमान क्या खाएगा? अब ये लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती तुम जो है जो हम देंगे वही खाना है, ये हमारे खाने पे जबरदस्ती करेंगे। पहले बीफ बैन के बात को आई तो वहां पे ठीक है, हम समझ रहे थे आप नहीं खाना बोल रहे तो ठीक है, वो बात को हमने वेलकम किया, हमने ज्यादा उछल कूद नहीं की। वो बात अलग है कि थोड़े लोग जो है उसको अपोज भी किए हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं हमारे कौम में से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत इसको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब तो बात जो है हद हो गई है। आज जो मैंने जो आर्टिकल पढ़ा उसको देख के मैं चौंक गया। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात मैं बता रहा हूं, ये वीडियो को वायरल जरूर करिएगा। पूरे हिंदुस्तान में ये वीडियो वायरल होना बहुत जरूरी है। हमें एक होना है। देखिए, खाने पीने में भी जबरदस्ती और खाने पीने में भी, देखिए हिजाब का मसला आया, अब हलाल का मसला। ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। ज्यादा बोलेंगे तो बोलेंगे कि तुम दूसरे देश में चले जाओ। अरे भाई, हम पैदा हुए हैं इस देश में, हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी ही रहेंगे, और हिंदुस्तान का कानून हमें इजाजत देता है कि हमें जो खाना है वो खाएंगे। अब तुम्हारे सेंटिमेंट्स हैं बीफ को लेकर के, हम नहीं खाएंगे, वो बात अलग चीज है। लेकिन पूरा हलाल मीट ही नहीं खाना है, ये क्या बात हुई? हलाल खाना खाने में क्या गलत है? उसमें साइंटिफिक रीजंस हैं। ये जो चीजें आ रही हैं ये दरअसल गलत है। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ है। कोई भी स्टेट ने आज तक ये हिम्मत नहीं जताई है। अब रही बात, फिर से आता हूं बीफ बैन की। इन्हीं की हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत। गोवा में बीफ को बैन करने के बाद वहां पे बहुत बड़ा दबाल मचा। उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट को वापस उस बैन को रिकॉल करना पड़ा और बीफ वहां पे बैन नहीं है। बीजेपी की हुकूमत है वहां पे। कर्नाटका में जब से बीजेपी आई है हमारा जीना हराम करके रखी है। दोस्तों, और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, कांग्रेस कंप्लीटली फेल्ड है कर्नाटका में। वैसे तो पूरे इंडिया में फेल्ड है, लेकिन कर्नाटका में तो खासकर फेल्ड है। यहां पे हमारी कौम की बात को उठाने के लिए, हमारे जो परेशानियां हैं उसको ये करने में नाकामयाब रही है। इसके बावजूद कि वो अपोजिशन में है, इससे पहले कॉस्ट लेटर बिल को पास करवाने में कामयाब है। ये है कांग्रेस की बदौलत हुआ था। अब
मुझे डर है कि ये एंटी हलाल बिल में इसको पास कराने में कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्री कांग्रेस की भी होगी। ये लोग जो है हमें, हमारा नाम लेते हैं, हमारे नाम से वोट लेते हैं और हमें ही जो है ये लोग धीरे धीरे करके कमजोर करते जा रहे हैं और हमें ही जो है परेशानी में डालते जा रहे हैं। पहले 15 एमएलए थे मुसलमान के, आज 7 पे आ गए हैं। कौन बोल रहा है? कांग्रेस की का एक भी लीडर है जो आवाज उठाने के लिए खड़ा हो रहा है मुसलमानों के लिए कर्नाटका में? तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं कि फिलहाल हमें एक होना है और ये हम उसको वोट डालेंगे, इसको वोट डालेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, ये स्ट्रैटेजी जो खेल रही है कांग्रेस, इसको भी हमें सिखाना है सबक। कांग्रेस वाले हमारे काम नहीं आएंगे अगर ये स्ट्रैटेजी जो है इसको हमारे साथ जो चल रही है और ये जो षड्यंत्र रच रहा है इसको अगर हमें खत्म करना है तो थर्ड फ्रंट को लेके आना है। फिलहाल हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो एक ही सियासती पार्टी है, वो जो सीएम इब्राहिम साहब उसके सदर हैं, वही एक काम कर सकते हैं क्योंकि वो नेक दिल इंसान है। बाकी के जो भी लोग हैं वो भी अच्छे हैं, मैं मना नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, कांग्रेस उनको बोलने नहीं देती है। लेकिन जेडीएस में जो है वे खुद एक सदर हैं उस पार्टी के, तो ये बोल सकते हैं और ये बोलेंगे जरूर और ये करके दिखाएंगे। और एचडी कुमार स्वामी भी जी जो है जेडीएस के और देवेगौड़ा जी जो है, ये लोग सब जो है सेक्युलर है। वाकई में जब मुसलमान की बात आती है तो ये आवाज उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अफसोस कि कांग्रेस में पहले ऐसा दौर था कि ऐसे आवाज उठाया करते थे, हमारे लोग ही नहीं दूसरे लोग भी उठाया करते थे कांग्रेस में, सिर्फ मुसलमान ही नहीं नॉन मुस्लिम्स भी हमारा साथ देते थे। लेकिन अफसोस ये है कि आजकल जो है कांग्रेस जो है सॉफ्ट बीजेपी बनती जा रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके चल रही है। देखिए, हिंदुत्व से मुझे नफरत नहीं है, बट हिंदू को जो फ्रीडम है वो उनका फ्रीडम है, मुसलमान को जो फ्रीडम है वो मुसलमान का फ्रीडम है, क्रिश्चियन को जो फ्रीडम है वो क्रिश्चियन का फ्रीडम है। हमारी जाति मामले में देखिए, किसी को हलाल खाना नहीं खाना है तो मत खाइए, आपको कौन मना कर रहा है? सीधी सीधी बात है, जो हलाल खाना चाहता है वो हलाल खाएगा, जो नहीं हलाल खाना चाहता है वो नहीं खाएगा। अब तुम इसमें ये एंटी हलाल बिल ये वो सब क्या लेके आ रहे हो? अब यहां पे होटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, मुसलमान खाने के लिए जाता है तो हलाल है क्या पूछता है, हलाल अगर है तो ही खाना खाएगा वहां पे, अगर नॉनवेज खाना है कोई भी रेस्टोरेंट में। अब वो मुसलमान का है या नहीं है वो नहीं देखते हैं, हलाल है तो ठीक है जाके खा लेते हैं मुसलमान। अब यहां पे अगर ये हलाल फूड नहीं सप्लाई, हलाल बैन कर देंगे तो ये रेस्टोरेंट वाले इतना जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे, इनकी रोजी रोटी का क्या? हाँ, ये तो हलाल बैन कर ही नहीं सकते क्योंकि हम अपने घर में भी जुबाह करके हलाल तरीके से करके जो है हम लोग अपना जो खाना पीना है उसको हम लोग कर सकते, यहां तो ये रोक ही नहीं सकते। लेकिन हलाल कंप्लीटली बैन करना तो इम्पॉसिबल है। बट लीगली अगर ये ऐसे करते हैं कि रेस्टोरेंट में हलाल सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये अगर सब चीजें लेकर आएंगे तो मुसलमान वहां पे नहीं जाएगा और नहीं खाएगा, तो उनका नुकसान कौन भरेगा? बीजेपी की गवर्नमेंट भरेगी क्या? बीजेपी की हुकूमत भरेगी? ये नुकसान कौन करेगा? अब हलाल नहीं है तो इतने जो हमारे कुरैशी खानदान के लोग हैं, कुरैशी ब्रदर्स हैं जो उनकी रोजी रोटी हलाल मीट को सेल करने से होती है, इनके पास कोई जाएगा नहीं और इनके पास कोई मीट लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बिना हलाल के तो वो अपनी दुकान खोलेंगे ही नहीं क्योंकि वो भी हमारे ही मुसलमान हैं, मुसलमान भाई लोग हैं। तो ये जो चीजें हैं इसके वजह से उनको रोजी रोटी नहीं मिलेगी, वो परेशानी उठाएंगे। और जो नॉन मुस्लिम्स के रेस्टोरेंट्स हैं, मुसलमानों को तो पहले ही से ही प्रॉब्लम होगी, साथ के साथ नॉन मुस्लिम्स को जिसके पास हलाल सर्टिफिकेट है नहीं है, उनके पास रेस्टोरेंट में तो मुसलमान नहीं जाएगा, तो यहां पे भी उनको नुकसान होगा।
तो ये सब नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अब इसका एक सोल्यूशन है, अगर ये हलाल कंप्लीटली बैन कर देंगे और मुसलमान जो है हलाल मुसलमान की को देख के, मुसलमान का अगर होटल है या रेस्टोरेंट है तो वहां पे हो सकता है कि मुसलमान जो है मुसलमान को देख के खा ले, क्योंकि पता है कि वो बिला हलाल के तो खिलाएंगे नहीं। इतना तो भरोसा है मुसलमान के ऊपर, मुसलमान को। अब हिंदू भाइयों के होटल में जाके अगर वहां पे हलाल सर्टिफिकेट बैन हो गया तो वहां पे तो कोई जाएगा ही नहीं खाने के लिए। सबसे बड़ा कस्टमर जो है रेस्टोरेंट का, एक नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट का, वो है मुसलमान। तो ये सारी चीजें जो है काउंट होती हैं। तो ये जो चीजें हैं इसको अगर हमें खत्म करना है, ये जो प्रॉब्लम्स है बीजेपी की हुकूमत को अगर हमें कर्नाटका से टोटली हमें खत्म करना है, तो हमें एक होना पड़ेगा। हमारे जितने भी वोट बैंक है उसको बंटने नहीं देना है। हाँ, हमें मालूम है कि हम आज तक जो है बहुत ही ईमानदारी से कांग्रेस को वोट देकर आए थे। इतना ईमानदारी से वोट देने के बावजूद कांग्रेस के 17 में से 14 एमएलए बीजेपी की हुकूमत बनाने के लिए इधर से रिजाइन करके वहां चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ही इसकी जिम्मेदार है, जो ये सब जो है ये जो हमारे साथ जो षड्यंत्र हो रहा है, डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली उन्हीं के वजह से ये हो रहा है। हम कांग्रेस के ऊपर भरोसा करने के वजह से ही तो ये जो है ये षड्यंत्र में बचाया गया। 14 एमएलए कौन थे जो कांग्रेस से बीजेपी को गए, और बीजेपी उस वजह से बीजेपी जो है पावर में आ गई, बराबर। तो ये सब चीजें हमें रोकना जरूरी है। अगर रोकना है तो हमें ये देखिए, मैं यहाँ पे मुझे पता है कि हम कितना भी चिल्लाएं, कितना भी जोर जबरदस्ती करें, ये एंटी बिल अगर लाना चाहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी है बीजेपी की हुकूमत, वो लाकर ही रहेंगे। नेक्स्ट इलेक्शंस 3-4 महीने में इलेक्शंस आने वाले हैं, तब तक जो है हमें थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमें हलाल मीट जब तक नहीं मिलेगा, हमें जो है आटा दाल चावल से चलाना पड़ेगा, तरकारी का खाना खाना पड़ेगा, तरकारी की बिरयानी खानी पड़ेगी। लेकिन क्या हम लोग जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे? इसको बिल को जो है अपोज करके कैंसिल करने वाले भी तो हुकूमत चाहिए। कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं आ सकती, खत्म है। पूरे हिंदुस्तान में कहां है पावर? हिमाचल प्रदेश की बात छोड़ दो, सिर्फ 1% से कांग्रेस पावर में आई है, 1% से, वो भी एक नहीं 0.09% से आगे आई है कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में। 0.09%, ये याद रख लीजिएगा। सॉरी 0.9%, नॉट 0.09, 0.9% से कांग्रेस जो है ऊपर है। इसी वजह से कांग्रेस वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म कर पाई है, वरना अगर वो 0.9% मिस हो जाता तो वहां पे बीजेपी ही आने वाली थी। खैर, ये छोड़ दीजिए। अब दूसरी बात जो है, आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी जो है कर्नाटका में अब जो है कदम अगर रखेगी भी तो भी वो आ नहीं सकती। तो यहाँ पे भी हमारे वोट जो है बटने वाले हैं, तो हमें जो है जेडीएस के ऊपर ही भरोसा इस बार करना चाहिए, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। कल ऐसा दिन ना देखना ना पड़े कि आज ये हलाल मीट कह रहे हैं, उसके बाद मुसलमान को ही बैन कर दो कर्नाटका से, कहीं ऐसा ना हो। तो ये सारी चीजें जो है आएंगी, फिर मदरसा तो बैन करने को बोलेंगे, फिर उर्दू बैन करने की बात आएगी। अब बातों बातों में से आ गई एक बात। अब तेलंगाना में जो है पहले से ही, जब वो आंध्र प्रदेश था, तो तेलंगाना में उर्दू सेकेंड लैंग्वेज थी ऑफिशियल। वापस जब ये डिवाइड हुआ आंध्र प्रदेश, तो तेलंगाना में सेकेंड लैंग्वेज जो है उर्दू कंटिन्यू हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश में टीडीपी की गवर्नमेंट थी, तेलुगु देशम की, चंद्रबाबू नायडू की, उन्होंने नेग्लेक्ट किया और सेकेंड लैंग्वेज उर्दू को नहीं कंटिन्यू किया आंध्र प्रदेश में। फिर रिसेंटली जून में जगन मोहन रेड्डी गारू ने, जो वाईएसआर कांग्रेस के हैं, उन्होंने एक अमेंडमेंट बिल ला करके आंध्र प्रदेश में भी सेकेंड लैंग्वेज किया उर्दू की। लेकिन कर्नाटका में हमें
ऑफिशियल स्टेटस नहीं चाहिए, सेकेंड लैंग्वेज स्टेटस। अब इसमें सब बवाल मचाएंगे तो और पता नहीं क्या क्या पॉलिटिक्स चलेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उर्दू को ही खत्म कर दे, उर्दू को ही बैन कर दे। ये दिन भी देखना पड़ेगा। आज हलाल मीट बैन, कल जो है हिजाब बैन, अब नेक्स्ट उर्दू बैन करने का नया षड्यंत्र जरूर रचने वाला है। इसी वजह से मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि दोबारा से मैं बता रहा हूं, जेडीएस के ऊपर ही हमें जो है फोकस करना है, जेडीएस को ही इस बार वोट देना, एक ही के ऊपर फोकस करो। थोड़े लोग जेडीएस, थोड़े लोग कांग्रेस, अगर ऐसे बात करेंगे तो वोट स्प्लिट हो जाएगा। इसलिए इस बार चाहे वो एसडीपीआई हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस के फेवर में हो या कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप अगर आज तक वोट करते आ रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है, इस बार सिर्फ जेडीएस की ही बात होनी चाहिए। तमाम न्यूज चैनल्स जो बेंगलुरु के हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं पूरे कर्नाटका के आवाम की तरफ से, कि तमाम जो है जो उर्दू मीडिया है कर्नाटका में, यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो खासकर बेंगलुरु के यूट्यूबर्स एक हो गए हैं और एक हो करके जेडीएस के तरफ ही सपोर्ट कर रहे हैं इस बार। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिलहाल आप लोगों से इतना ही कहता हूं कि ऐसी नौबत कहीं दूसरे स्टेट्स में ना आए, तो आप लोगों से गुजारिश है कि हर स्टेट में ये वीडियो को वायरल करें, और अगर कोई दूसरे स्टेट्स में भी ऐसा ही कुछ हो, सिचुएशंस हो, तो फिलहाल कांग्रेस के ऊपर भरोसा ना करते हुए वहां की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ही फोकस करें। अब देखिए, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी गारू की गवर्नमेंट है, वाईएसआर कांग्रेस। तेलंगाना में है हमारी बीएसआर की है, भारत राष्ट्र सॉरी बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति है, जो केसीआर गारू चला रहे हैं। और तमिलनाडु में कोई और एक पॉलिटिकल पार्टी है। यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां पे ना बीजेपी है ना कांग्रेस है। इसी वजह है वहां पे कोई भी ऐसी हिजाब बैन का इशू हो या मीट बैन या हलाल मीट बैन, ये सारी चीजें जो है वहां पे नहीं चल रही है। ये सियासती खेल जो है वहां पे नहीं चल रहा है। ये कर्नाटका में ही क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम लोग, कम अक्ल वाले लोग, कांग्रेस के ऊपर भरोसा करके कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं। हमारे पड़ोसी के स्टेट्स में जाकर के देखिए, कोई भी उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, रीजनल पार्टीज को ही पावर में लेके आ रहा है। रीजनली हमें ये मसले को हल करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो फ्यूचर में देखेंगे 2024, अभी 2023 में हमारा जो फोकस है वो इसके पर होना चाहिए। फिलहाल के लिए आप लोगों से इजाजत मांगता हूं, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन वायरल जरूर करिएगा। पूरे हिंदुस्तान में ये वीडियो वायरल होना जरूरी है, और इस वीडियो को लाइक करने से ज्यादा सब्सक्राइब करना जरूरी है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल फरहान रशीद को सब्सक्राइब भी मत करना भूलिएगा। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, जहां जहां इंस्टाग्राम हो, आप मौजूद हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स आपके पास है, वहां वहां पे ये वीडियो वायरल जरूर करिएगा। हमें इस बार एक होना है, एक हो करके हमें इस जो आने वाले खतरे को रोकना है, क्योंकि हमारी खाने पीने के ऊपर पाबंदी लगाई जाने की कोशिश चल रही है, साजिश चल रही है। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत मांगता हूं, आपका फरहान रशीद। थैंक यू।